नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। सप्लाई के बारे में हम लोगों ने पहले समझा सप्लाई क्या होता है। सप्लाई का मतलब लाइट सप्लाई नहीं है। सप्लाई का मतलब है माल बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस रेंडर करना। GST में उसको सप्लाई कहा गया है। फिर हम लोग ने पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सरकार के पॉइंट से भी और हम लोग के पॉइंट से भी। सरकार ने ऐसा क्यों किया है? टाइम ऑफ सप्लाई में सरकार ये कहना चाह रही है कि भैया मुझे टैक्स तुम लोग कब दोगे, किस कंडीशन पे मुझे टैक्स दोगे। टाइम ऑफ सप्लाई, मेरे को पेमेंट रिसीव पे पेमेंट करोगे टैक्स का, मेरे को गुड डिलीवर्ड पे टैक्स का पेमेंट करोगे, या सर्विस या गुड्स डिलीवर्ड रेंडर्ड पेमेंट पे या इनवॉइस इशूड पे मुझे पेमेंट करोगे। सरकार आपको क्लियर करना चाहती है, एक्ट आपको क्लियर बताना चाहता है कि वो कब आपसे टैक्स लेना चाहता है। आज हम इस सेक्शन को बहुत आराम से प्लेस ऑफ गुड और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, 1 to 1 समझेंगे। तो देखिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पे देखिए आ रहा है सिचुएशन। मैंने आपको सिचुएशन से बताता हूँ। आप लोगों ने एक्ट तो बहुत पढ़े हैं, मैं प्रैक्टिकल आपको बात बताना जा रहा हूँ आज। इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, और प्रिस्क्राइब पीरियड का टाइम होता है हमारा 30 डेज ऑफ गुड्स डिलीवर्ड और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर अर्लियर। उसके 30 दिन के अंदर अंदर मेरी इनवॉइस इशूड हो जानी चाहिए। यानी अगर मैं अपनी इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इशू कर देता हूं तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी मुझे जहां पे ये सिचुएशन पहले हो जाएगी मुझे उस डेट पे मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई मेरा हो गया, मुझे उस टाइम पे उस टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी पहला पॉइंट मेरे माइंड में चाहिए, इनवॉइस क्या इशू हो गई है? अगर हो गई है प्रिस्क्राइब टाइम यानी 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपने इनवॉइस कब इशू करी या आपने पेमेंट कब रिसीव करा, उसमें से जो आइटम पहले हो गया वो मान लिया कि आपका टैक्सेबिलिटी उस टाइम पे अराइज हो गई, आपको उस टाइम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड, अगर इनवॉइस नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब, यानी मैंने 30 दिन में इनवॉइस को इशू नहीं किया, 30 दिन में नहीं किया, तो क्या होगा? तो भाई साहब वे कहते हैं क्या, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट। आपने सर्विस कंप्लीट कब करी और आपने पेमेंट रिसीव कब करा? इनवॉइस तो इशू नहीं करी ना। जब इनवॉइस इशू नहीं करी हम इनवॉइस की बात ही नहीं करेंगे। आप ये बता दो आपने सर्विस कब रेंडर करी थी और ये बता दो आपने पेमेंट कब रिसीव करा है। तो जो सिचुएशन आपने करी है विच एवर इज अर्लियर तब दे दो हमें। सरकार साफ कह रही है जो पहले कर लो वो हमें उस पॉइंट पे टैक्स दे दो, बाद का कोई भी याराना आप लोगों के साथ नहीं है। आपको पता ही है बाद में क्या होता है, ब्याज, इंटरेस्ट, पेनल्टी। तो क्लियर कट हो गया। इनवॉइस इशूड हो गई तो क्या सिचुएशन आएगी, इनवॉइस इशूड नहीं हुई तो क्या सिचुएशन आएगी, और अगर इन दोनों में से भी नहीं हुआ कुछ भी, अब तो क्या होगा, डेट ऑन विच और रिसिपिएंट शो द रिसीप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दो हमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आपने एंट्री कब चढ़ाई है, कब क्या करी है। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब समझते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपसे मांग लिए जाएंगे। आपने अगर ई-वे बिल जनरेट किया है, गुड्स इनवॉइस इशू करी है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट हुए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान लिए जाएंगे। उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। तो हमारे माइंड क्लियर हो जाना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है अगर इनवॉइस इशूड है तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस इशूड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये बात क्लियर हो गई। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ गुड्स अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने थ्योरेटिकल थोड़ा समझ लेते हैं। डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय द सप्लायर एंड लास्ट डेट बाय विच द रिक्वायर्ड इशूड इनवॉइस। तो
मैंने आपको बता दिया 30 दिन में भैया इन्वॉइस इशू कर दो। इन्वॉइस 30 दिन में नहीं करोगे तो हम इन्वॉइस की आपसे बात ही नहीं करेंगे। डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, आपको जब पेमेंट मिला हमने वो भी समझ लिया कि जब हमें पेमेंट मिला है हम आपका तब समझ लेंगे। इसमें से जो भी अर्लियस्ट होगा, अर्लियर, देर नहीं, लेटर नहीं है, अर्लियर है, जो जल्दी कर लोगे हम तब मान लेंगे। और गुड्स की हमने बात कर ली। यहाँ सर्विस की अभी हमने सर्विस की पूरी डिटेल में समझा। डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय द सप्लायर, इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, हमने इशू इनवॉइस कर दी 30 दिन के अंदर अंदर। तो जिस दिन हमने सर्विस ये सब रेंडर करी हमने इसको भी डिटेल में समझ लिया। इनवॉइस इशूड है तो इनवॉइस डेट, पेमेंट रिसीव डेट विच एवर इज लिया। इनवॉइस इशूड नहीं है तो कंप्लीशन की डेट, पेमेंट रिसीव डेट विच एवर इज लिया। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल बता दीजिए। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें। अब हम मान के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने गुड्स का रिमूवल 25 अगस्त को किया। अब यानी मुझे इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल इनवॉइस मैंने इशू कर दी 21 अगस्त को। बैंक में पेमेंट आया 5 सितंबर को और मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया 4 तारीख को। डेट ऑफ रिसिपेंट शो बाय रिसिपेंट, और हमने जो डेट दिखाई ये दिखाई कि 1 तारीख को हमने ये माल बेचा है। तो आप लोग खुद बताइए, हम लोग नहीं पढ़ा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, पेमेंट रिसीव्ड। अब आप देखिए सबसे पहले देखिए माल जब डिलीवर्ड हुआ उसके अंदर टाइमली इशू हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, अर्लियर क्या है 21 अगस्त, टाइम ऑफ सप्लाई मेरी क्या हो गई 21 अगस्त, आपके अकाउंटिंग करने से नहीं चलेगा। यानी अगर आपने 1 तारीख को दिखाई है तो क्या होगा, आपको ब्याज 18%, अनइंटेंशनल, इंटेंशनल पे 24%, साथ में 73-74 तो फ्री में मिलता है, आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं 25 अगस्त को, फिर से हमने डेट रिमूव करी, इनवॉइस इशू करी 31 अगस्त में, यानी विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, 30 दिन में मुझे करना चाहिए था, मैंने कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर। बैंक में मेरा पेमेंट आया 19 को, बुक्स में मैंने चढ़ाया 16 तारीख को, और 1/9 में मैंने इसको रिसिपेंट दिखाई। तो मेरा बुक्स में क्या हुआ 16, और अर्लियर की बात करूं तो टाइम ऑफ सप्लाई मेरी क्या हुई 16/8, क्योंकि बुक्स में मैं रिकॉर्ड कर चुका था 16/8। तो भाई साहब सीधी सी बात है मेरी 16/8 मान ली जाएगी कि वो हो गई। अब मैं करता हूँ तीसरी बात, 25/8/17 को मैंने फिर गुड्स दिया, 31/8 में इनवॉइस इशू कर दी, बिल्कुल सही कर दी। अब बैंक क्रेडिट हुई 5/9 में, बुक्स में आ गई 4/9 में, यानी बैंक में 5/9 में, यानी चेक मेरे पास आ गया था, अगले दिन क्लियर हो गया। और मैंने उसको शो करी 23/8 में। 23/8 का मतलब मैंने 23/8 में रिसिपेंट को शो कर दी। 23 को मैंने माल बेचा था, 23 को मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने कर दिया। इनवॉइस 30 दिन में करनी चाहिए थी, मैंने वो भी कर ली। मैंने गुड्स 23 में ऑर्डर आया, मैंने 25 को माल भी इशू कर दिया। तो भाई साहब सीधी सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेरा क्या होगा 23 अगस्त, बिल्कुल सही। इसमें बिल्कुल सही किया गया है, बाकी इन 2 केसेस में रॉन्ग किया गया था, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई हमारी ये चेंज कर दी गई। और जब भी आपका केस हेयर होगा इसमें आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, बाकी साहब के ऊपर हैं वो क्या चाहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी देनी पड़ेगी। टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई भी बात रह गई है, कोई भी बात छूट गई है, कोई बात आपको और समझनी है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। और अगर ये वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, कुछ भी समझा है, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।